हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। कटिंग की समझ आएगी तभी हम स्टिच कर पाएंगे। और ये सबसे पहले मैं लाइनिंग अटैच कर ली हूँ। ये हैवी साइज़ के सूट की कटिंग की थी मैंने और बहुत मुश्किल से बाजू मैंने बनाई थी, जो आपको कल मैंने बताया था कि कपड़ा कम था इसका। आगे पीछे का पल्ला निकालने के बाद हाफ बाजू का ही दिया होता है उन्होंने, पर इनको फुल चाहिए थी तो इसलिए मुझे जोड़ डालना पड़ा था उसके नीचे। और ये हम लाइनिंग अटैच कर रहे हैं ऊपर तीरे के, और दोनों साइड के ऊपर ही लाइनिंग अटैच करती हूँ मैं। और जो कंधे होते हैं, मोढे होते हैं, वहाँ पर नहीं अटैच करती। वहाँ जब स्लीव लगेगी अपने आप अटैच हो जाती है। तो ये 3 साइड पर अटैच करनी है, एक ऊपर तीरे के ऊपर और दोनों साइड की। तो इसके बाद में नेक बनाएंगे और इसके बैक साइड के ऊपर सिर्फ प्लेट डालने थे। और फ्रंट पर मैंने फिटिंग का निशान नीचे बैठकर लगा लिया था और प्लेट का निशान भी लगा लिया था। और लाइनिंग को नीचे से फ़ोल्ड कर देंगे। जो किनारी होती है वहाँ से धागे निकलते हैं, इसलिए नीचे से फ़ोल्ड कर रही हूँ। कई बार लाइनिंग आड़ी लगती है तो कन्नी नीचे आ जाती है, तो फिर फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो लाइनिंग बहुत कम थी, काफ़ी ऊंची लग रही थी ना, इसलिए मैंने हल्की सी फ़ोल्ड की है, बहुत बारीक बारीक। और ये जो फ्रंट वाला पल्ला है ना, यहाँ पर मैंने नीचे को जोड़ डाल दिया था, क्योंकि इसके नीचे ना ये जरी वर्क हो रखा है, तो इसलिए मैंने जोड़ डाला था नीचे की साइड पर। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी जो है फिर वो किसी न किसी चीज़ में अड़कर खिंच जाता है धागा। एक धागा खिंच जाए तो सारी निकलने लगती है। तो बहुत सुंदर वैसे तो जरी वर्क हुआ है, पर फिर भी मैंने सोचा कि लाइनिंग कम रह गई है तो जोड़ लगा दिया था नीचे की साइड पर। अब तीरा अटैच किया है तो एक साइड अटैच कर ली है, ये दूसरी भी कर रही हूँ। बहुत सुंदर लग रहा था सूट, सी ग्रीन कलर का है। अगर लाइटें ज़्यादा हो ना तो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। जैसे हम शोरूम में लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। तो देखें कितनी ऊंची रह गई है, और मैं चेक किया है ये एम्ब्रॉयडरी ना खिंच जाएगी। तो ये जो लाइनिंग के साइड में हमारा कपड़ा बचा था वहाँ से मैंने जोड़ डाल दिया है नीचे को। सिर्फ फ्रंट के ऊपर ही जोड़ डाला था, बैक साइड की ऊँची ही रह गई तो वो नहीं डाला। जो लाइनिंग बची थी उससे नेक वगैरह बनाए हैं हमने, तो कपड़ा भी पूरा पूरा था, इसलिए मैंने फिर जो एक साइड की बची थी वो रख ली है और एक साइड की नीचे जोड़ डाल दिया है। तो एंड तक लग गई थी लाइनिंग, हमारे पूरा सूट हमारा कवर हो गया था। तो इसके नीचे फट्टा भी नहीं मोड़ना था, फ्रंट वाली साइड पर मैंने सिलाई ही लगाई थी बारीक बारीक। तो ये नीचे से हम फोल्ड कर देंगे हल्की सी, तो हमारे पूरे पल्ले के ऊपर लग गई थी एंड तक। तो अब ये पूरी अटैच कर देंगे। जो जोड़ लगाया है उसको भी मैंने अटैच कर दिया है नीचे तक। काफ़ी ऊंची रह गई थी, 7-7 इंच, तो पीछे के पल्ले के ऊपर तो ऊंची ही रहने दी है। और आगे मैंने जोड़ लगा दिया है। अब नेक बनाने हैं, इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके निशान लगा लूँगी चौक से। तो नेक बनाऊँगी बैक साइड का भी और फ्रंट का भी। ज़्यादातर मैं यू शेप ही बना देती हूँ, अगर कोई बोले कि डिज़ाइन डालना है तो डालते हैं, नहीं तो यू शेप के नेक ही बनाते हैं। और ये जो लाइनिंग बची है यहाँ पर ही मैं अटैच करूँगी नेक, और इसको डबल फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि ये ना लाइनिंग बहुत पतली होती है। हमेशा लाइनिंग को डबल करके ही उसके ऊपर नेक जहाँ पोंचा बनाना है तो आप बनाएं। तो अंदर से चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी थी नेक की। तो अब यू शेप का नेक लूँगी, और ये पूरा थोड़ा सा ऊपर से मैंने कट कर दिया था, उनको छोटा चाहिए था, बस आधा इंच ही मैंने किया है कट, ज़्यादा नहीं किया। एक साइड से आधे के इंच की सिलाई लगाकर ना फिर दूसरे साइड से मैं अटैच करना शुरू कर देती हूँ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो टेढ़ा हो जाता है। तो वैसे कई लोग तो पिन वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन पिन लगाने से ज़्यादा अच्छा मुझे यही सिस्टम लगता है कि जल्दी हो जाता है। और ये आधा इंच का कपड़ा छोड़ा था, इसको ऊपर अटैच कर लेंगे, इसके इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। और अब इसे डबल फोल्ड करके एक कट लगा लिया है और सेंटर में निशान लगा लिए हैं चौक के साथ। तो ये हमारे नेक का सेंटर हो गया, और सूट के ऊपर भी मैंने निशान लगा लिए थे। अब लाइन के ऊपर लाइन रखकर एक बड़े बक्से के साथ सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब किनारे किनारे बुकरम के बारीक बक्से के साथ सिलाई लगाएंगे, पक्की सिलाई होती है ये। और दोनों हाथों से कपड़ा पकड़ा हो तो फिर नहीं नेक हिलता है, फिर पिन वगैरह लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पिन पहले लगाओ फिर हटाओ तो काफ़ी टाइम चला जाता है। तो मैं तो सुपर फास्ट ही काम करती हूँ, और भी बहुत काम करने होते हैं ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में करती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट का नेक बन गया है। तो अगर हम आदत पा लेंगे ना पिन वगैरह लगाने की, तो फिर पिन के बगैर बनेगा ही नहीं। शुरू से जो आदत हो जाए वही हो जाती है। तो ये हमारा बैक साइड का पल्ला है, यहाँ पर हम गल नेक की कटिंग करेंगे। अभी किया नहीं था, लाइनिंग अटैच करने के बाद मैंने सोचा था कि करेंगे। पीछे का गला 7 इंच था, और इसकी जैसे आगे की चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है ना,
तो ये हम 2.25 रखेंगे, जैसे 2.25 और 2.25 रखेंगे, फिर बाद में जब सिलाई बजे आएगी तो फिर 3-3 इंच हो जाएगा दोनों साइड से, और 6 इंच की चौड़ाई हो जाएगी नेक की। तो मैं चेक कर रही हूँ, वैसे 7 इंच रखा था मैंने नेक। एक बार मैंने सोचा चेक कर लूँ, छोटा बड़ा हो गया तो फिर से कंप्लीट आ जाएगी। तो ये मैंने नेक कट कर दिया। बॉक्स बना के हल्का सा यू शेप बना देना है और नेक कट हो गया। और ये लाइनिंग से हम और ये पट्टी कट कर लेंगे। यहाँ से हमारा मोढे की काट होती है ना, वहाँ से कट करो तो लंबी वाली निकल आती है रेप पट्टी। तो चाहे तो इंची टेप से निशान लगा सकते हैं, मैं अंदाजे से ही कट कर लेती हूँ। और इसको अब अटैच करना शुरू करेंगे। तो ये मतलब एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए अटैच करना है ना, तो फिर हमारी नेक की चौड़ाई 6 इंच ही हो जाएगी। जैसे आगे 6 इंच रखा है तो पीछे का आधा इंच कम ही कट करना चाहिए, बाकी सिलाई में आकर हमारी चौड़ाई पूरी हो जाती है। अब रेप पट्टी आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड करके एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दी है। तो अब हम तीरे अटैच करेंगे। पहले मैंने ना फिटिंग का निशान लगा लिया था, फिर दोनों पल्ले साथ में घड़ीसते फिरते ज़मीन पर, इसलिए मैंने ना पहले एक एक पल्ले के ऊपर निशान लगा लिए हैं। जो फालतू का कपड़ा था वो कट कर दिया है। कंधे के पास हमारी जो आगे की गुलाई होती है ना, वहाँ से लाइनिंग मैंने कट कर दी है। और अब मैंने उल्टी साइड करके इसकी तो फिटिंग का निशान लगाना है, पूरा नापना है। जो हमारा फालतू होगा ना वो आधा इंच निकाल देंगे। 2-2 इंच फालतू था और इनकी बस्ट थी 47 इंच, और 8 इंच पर कमर और 16 इंच पर मैंने हिप का निशान लगाया है। वैसे तो मैं अपने हिसाब से चाक रखती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नखरे करे फिर उसके चाक भी नापती हूँ डर डर के। तो 8 इंच पर कमर का निशान है और कमर थी 44 इंच। 22 इंच चाहिए था तो 2.5 इंच मैंने निकाल दिया है, 5 इंच एक्स्ट्रा था। और हमारी हिप थी 48 इंच उनकी, तो 24 इंच चाहिए था, तो उसका भी 2-2 इंच दोनों साइड से निकाला है, 4 इंच फालतू था। तो अब ये बस्ट से सीधा 2 इंच का निशान लगा लिया था, तो उसको कमर से मिला दिया है और बाकी हिप का निशान मिला दिया है। आपस में गुलाई सी के साथ मिलाती हूँ मैं इंची टेप के साथ। बस्ट से 2 इंच सीधा ले लेते हैं। और 47 जैसे इसका था तो 48 ही मान ले, 12 इंच पर लगाया है। ऊपर से अंदर से 3.5 इंच छोड़कर 8 इंच का प्लेट डाल दिया है। ये बैक साइड है, सिर्फ उन्होंने बैक साइड पर ही प्लेट कहा था डालने के लिए, तो मैं बैक साइड पर ही डालूँगी, फ्रंट पर नहीं लगाऊँगी प्लेट के निशान। तो इससे भी अच्छी फिटिंग आ जाती है। जो लोगों को ज़्यादा फिटिंग नहीं ना चाहिए तो बैक साइड पर डाल लें प्लेट बस। तो ये मैंने बारीक से प्लेट डाले थे, ज़्यादा कपड़ा भी नहीं इनमें लिया था, तो दोनों साइड पर मैंने प्लेट का निशान जहाँ लगाया था प्लेट डाल लेंगे। तो जो चाक, जैसे मैं बोल रही थी ना, चाक नाप लेने चाहिए कि कहाँ तक सिलाई है, तो वो नाप कर उससे आधा इंच फालतू छोड़ देना चाहिए। कई चाक लंबे मांगते हैं, कई बोलते हैं कि नीचे तक सिलाई लगाओ, बड़े चाक नहीं चाहिए, तो उनके सूट से नाप लेना चाहिए। वैसे तो ना बड़े चाक चलते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं चाक जो लंबे लंबे होते हैं आजकल। तो इनकी 16 पर थे, 15.5 पर थे हिप का निशान, तो मैंने उसी हिसाब से 16 पर लगा लिया है। आधा इंच सिलाई में आ जाएगा तो बाकी हमारा 16 इंच बच जाएगा। और ये जो कपड़ा एक साइड पर फालतू था वो मैंने कट करके दोबारा से सेट किया है। अब जो फिटिंग का निशान है वहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तीरे नाप लेने चाहिए, सिलाई लगा तीरे जोड़ने के बाद ना नाप लेने चाहिए। अगर बड़ा छोटा हो तो थोड़ी सी कटिंग करके सेट कर लें, एक जैसे ही होने चाहिए दोनों। तो ये फिटिंग का निशान जहाँ पर है सिलाई लगा दी है और आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर को वापस ले आई थी मैं। अब दूसरी साइड पर भी सिलाई ऐसे ही लगा देंगे फिटिंग की। तो इसके बाद में हम बाजू अटैच करेंगे बस। तो घेरा फोल्ड करना है। तो अगर बैन वाला नेक हो ना तो फिर बैन लगती है। तो इसका बैक साइड पर रेप पट्टी थी वो लगा दी है मैंने। और कपड़ा फालतू है ज़्यादा तो उसको कट कर रही हूँ। अगर ज़्यादा मार्जिन छोड़ दो ना जब सीधा करो सूट तो बहुत ज़्यादा वल आते हैं। बस 1.5 इंच या 1.25 इंच का मार्जिन बहुत होता है। अब वो पुराने ज़माने गए कि खोल खोल कर पहनेंगे। आजकल लोग बस यूज़ एंड थ्रो करते हैं, जब नहीं आता तो छोड़ देते हैं। तो ये तो वैसे भी बड़े लोग हैं, ये नहीं दोबारा से डालेंगे फिटिंग लगा लगा कर। ये नीचे का घेरा ऐसे ही पट्टी छोड़ी हुई थी मैंने, बारीक बखिए के साथ सिलाई लगा दी है। इसको तरपाई की ज़रूरत नहीं होगी बस। अब बाजू नापनी है इंची टेप के साथ। सिलाई मोढे की सिलाई से फिटिंग की सिलाई तक नापना है, 9 इंच आया है। और ये बाजू मैंने ना बांध के रखी थी ताकि इसके जोड़ ना गुम हो जाए। ये छोटे छोटे 4 जोड़ हैं, ये पैंट के कपड़े से बचे थे, वही मैंने डाले थे। कपड़ा कम था, सूट का कपड़ा बिल्कुल ही नहीं बचा था, तो इसलिए पैंट के कपड़े के डाल दिए हैं मैंने। एक उन्होंने अपनी ना बहू का सूट दिया हुआ है, जैसे बेटे की घरवाली का, तब फ़ोन करके बोल रहे थे कि उसका हाफ बाजू बना देना, क्योंकि सेम ही नाप है सास का और बहू का।
अगर वो भी ऐसे ही बाजू बनवाती तो फिर मैं उसके भी जोड़ डालती, इसलिए फ़ोन करके बोलती थी कि उसकी आधी हाफ बाजू बना देना। तो पहले ही इसका भी हाफ बोल देते तो मुझे इतना चक्कर नहीं पड़ता। बहुत टेंशन सी होती है जोड़ लगाने में, फिर जोड़ने मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है, काफ़ी टाइम चला जाता है हमारा कटिंग और स्टिचिंग में। जोड़ वाली बाजू में आधा घंटा फालतू लग जाता है। कहाँ तो सीधा कपड़ा हो, आराम से ड्राफ्ट बनाकर हम कट कर देते हैं, तो कहाँ पर दिमाग लड़ा कर के कहाँ जोड़ पड़ेगा, तो वो सोचना पड़ता है। तो ऐसी ही बाजू मैंने ना छोटी बच्ची की बनाई थी। पीछे मैंने सूट सिले थे 2, तो ये लेस देकर गए थे, तो उनको पता था कि चुभेगी, तो बोलते थे ऊपर करके लगाना कि चुभे ना। ये चुभने वाली लेस है ना, जैसे गोटा पत्ती होती है वैसे सितारे लगे हुए हैं। तो मैंने अंदर अंदर ही लगाई थी, आधा इंच छोड़ दिया था दोनों साइड से कि जो सिलाई में आएगा ना वहाँ तक ना लगाऊं। फिर सिलाई जब लगा भी देंगे तो एंड तक लगाते ना, फिर चुभनी थी, इंटरलॉक के बीच में से भी निकल आती है। तो ये मैं सिलाई एंड पर ही रख कर लगा रही हूँ। 10 इंच आ गया था मोरी, और पीछे निशान लगा लेना है 9 इंच का, और इसको गुलाई डाल दी है क्योंकि मोटा हमारा 9 इंच ही है। तो वहाँ तक मैं फिटिंग का निशान है जहाँ तक सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने काट भी नहीं डाली थी। और एक ना ये मशीन मेरी ना वो करने लगी थी, टाप करती है, जैसे बड़े बड़े टांके छोड़ने लगी थी। तो मैंने दोबारा सिलाई लगाई है, फिर भी नहीं सेट हो रही थी। फिर मैंने सुई चेंज की थी। लगता है सुई पुरानी हो जाए तब ऐसे करती हैं मशीनें। तो सुई मैंने पूरा पत्ता लेके आई थी, चेंज की है। ये आगे वाली काट डाली है, पहले से नहीं डाली हुई थी। तो जो काट डाली है ना वो आगे वाली साइड पर आनी चाहिए, फ्रंट के पल्ले के ऊपर जो हमारा मोटा होता है। तो बाजू मैंने सीधी कर ली है, सूट उल्टा ही है। दोनों फिटिंग उठाकर आपस में मिलाकर सिलाई लगानी शुरू कर दी है। सिलाई बिल्कुल सामने आनी चाहिए। कई लेडीज़ आकर ना, पुरानी लेडीज़ होती हैं जो चेक करती हैं कि सिलाई सामने है कि नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ सामने ही आए। कई बार बाजू का कपड़ा बढ़ जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, सिलाई इधर उधर हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जो न्यू है। तो कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो ये हमारी बाजू अटैच हो गई है, फालतू के धागे वागे कट करके सफाई के साथ। दूसरी बाजू मैंने ऑफलाइन ही बना ली थी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रही थी इसलिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।